नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव वैसे तो गैर दलीय चुनाव है, लेकिन राजनीतिक निष्ठा और राजनीतिक दलों की इसमें अहम भूमिका और दखल अंदाजी के कारण ये चुनाव भी पूरी तरह राजनीतिक हो चुका है। पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी नहीं बनाए जाने के कारण भाजपा और कांग्रेस के कई नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और इनमें से कुछ जीते भी और कुछ मैदान में हैं। लालबर्रा जनपद क्षेत्र क्रमांक 8 की भाजपा समर्थित महिला प्रत्याशी पूनम मनीष कुशवाहा ने भी कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए भाजपा का दामन थाम लिया और अब एक बार फिर जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। देखिए क्या कुछ कहा पूनम मनीष कुशवाहा ने। व्यक्ति कि कोई भी नेता, विधायक हो, सांसद हो, उसे अपनी नींव मजबूत करना चाहिए। एक हर कार्यकर्ता ऐसा सोचता है कि मैं विधानसभा चुनाव में हर कार्यकर्ता काम करता है और कार्यकर्ता ही विधानसभा बनाता है। अगर कार्यकर्ता अच्छा मजबूत नहीं होगा तो विधानसभा नहीं बनेगी। पर यही बात हमने जब पार्टी में रखी कि नींव मजबूत करी जाए, पार्टी वालों ने हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, ना हमारा कोई डिसीज़न लिए। वो बोले कि आपसी में समझौता करके आप चुनाव लड़ो। ऐसा नहीं होता। अगर कार्यकर्ता चाहता है कि उसके समय में जो हम नेता चुन के भेजते हैं वो आके काम करे, उनका सपोर्ट करे, उनकी हिम्मत बढ़ाए, जब वही पार्टी उनकी समय पे उनका सहयोग नहीं देती तो फिर वो पार्टी से नाराज़ तो होगा। और पार्टी से नाराज़ होने का कारण ही हमने समर्थन कर दिए बीजेपी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बहुत से लोग जो है वो कुछ कांग्रेस से नाराज़ है तो बागी प्रत्याशी कहलाते हैं, कुछ बीजेपी से नाराज़ है तो वो बागी प्रत्याशी कहलाते हैं। जब ये गैर दलीय चुनाव है तो ऐसी स्थिति में फिर अगर निष्कासन क्यों हो? जब गैर दलीय चुनाव है, हाँ, ये राजनीतिक चुनाव नहीं है जी। तो ये सवाल पार्टी से करना चाहिए कि एक बार उस कार्यकर्ता जो हर क्षेत्र में लड़ा है, पंचायत पांडरवानी में, आप किसी से भी पूछ लेना, कहीं भी आप जाके जानकारी ले लेना कि मनीष कुशवाहा कभी भी कोई चीज़ में पीछे नहीं हटा है। महंगाई के लिए आवाज़ किसने उठाई? मनीष कुशवाहा ने उठाई। पुतला किसने जलाया? मनीष कुशवाहा ने जलाया। इस क्षेत्र में पांडरवानी पंचायत में सबसे आगे काम करने में कार्यकर्ता में मनीष कुशवाहा ही रहा है आगे। लेकिन आज जब मनीष कुशवाहा का समय आया, जब उनने मदद मांगी तो पार्टियों ने ध्यान नहीं दिया। आप मानती हैं कि कांग्रेस पार्टी में मनीष कुशवाहा जी की जो अनदेखी हुई है, हाँ, और उसी का परिणाम ये है कि आप आज बीडीसी की प्रत्याशी हैं। कितना फ़र्क पड़ेगा इसको लेके कांग्रेस में? कांग्रेस में अब फर्क पड़ने का अगर इनको थोड़ा सा भी असर होता तो ये हमको रिटर्न बुलाते, हमसे पूछते कि आपकी ऐसी जो आपने ये पद छोड़ा है और आप नाराज़ होके जो गए हो पार्टी से, वो किस कारण गए हो? हमसे कोई गलती हो गई क्या? इनने कुछ ऐसा संदेश नहीं पहुंचाया, कुछ हमको कॉल करके नहीं बुलाए, हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझे। तो इतने सालों से पार्टी लालबर्रा के किसी कांग्रेसी नेता या किसी संगठन में जो है बड़े नेता, आप क्या कहना चाहेंगे कि किन के कारण आपकी अनदेखी हुई? किन पे आप आरोप या प्रत्यारोप लगाना पड़ेंगे? ऐसा क्या लगता है कौन नेता है? किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जिन्हें पार्टी का संगठन मजबूत करना ये ज़रूरी नहीं समझते, तो वो पार्टी तो फिर ऐसे ही टुकड़ों में टूटती जाएगी और उनका वही असर होगा जो आज की भी स्थिति थी। तो हम लोग सोचे कि पार्टी हमारा सहयोग करेगी। उस समय वरिष्ठ लोग सबकी बैठक हुई, हमारी पार्टी के जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं उनकी भी बैठक हुई, सामाजिक लोग की भी बैठक हुई। उन्होंने ये निर्देश दिया कि अभी आप नए हो, आप बीडीसी का चुनाव लड़ो, सरपंच का चुनाव गन्नू मोहबे लड़ेंगे। उस समय हमने उनकी बात मान ली। उस समय में सबसे भारी बहुमतों से बीडीसी जीत कर आई पांडरवानी पंचायत से। पूरी 25 पंचायतों से सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले थे। उसके बाद फिर सरपंच का चुनाव आया, जो अभी 7 साल पहले हुआ था, वो चुनाव आया। उसमें 17 प्रत्याशी थे सरपंच के। उस समय भी हमने बात रखी थी कि नहीं, हमें सरपंच के लिए सपोर्ट करें। उस समय भी कोई ध्यान नहीं दिया। बाकी कंडीशन पूरी थी, हम क्षेत्र के हर व्यक्ति से जुड़े थे, हर छोटी मोटी चीज़ों से उनके समस्याओं को हल किए हैं। कोरोना काल बीत गया। कोरोना काल में जब एक इंसान दूसरे इंसान की परछाई लेने से डरता था, हमने क्षेत्र में उतर के काम करा, राशन का बंटवाया, सब चीज़ करे। उसके बाद भी ये सब चीज़ देखते हुए कि कौन सा व्यक्ति क्षेत्र में जुड़ा है, पंचायत से हट नहीं रहा है, हर काम में आगे होके कर रहा है, फिर भी कहने के बाद भी उन लोग को हम लोग में बिल्कुल आप मानती हैं कि आपकी कांग्रेस में अनदेखी हुई, उसी का परिणाम है कि आप व्यक्तिगत छवि को लेके आज जो है जनपद सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। जी, और मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगी,
कि अगर सरकार अपनी सत्ता जमाना है तो उनकी नींव को मजबूत करना पड़ेगा। अगर वो नींव मजबूत नहीं होगी तो कोई भी सरकार और वो नींव सत्ता आप नहीं जैसे संभाल- कर्मठ कार्यकर्ता है, जी पदाधिकारी हैं, जी। इसमें विचारधारा का कितना फर्क आ जाता है कि आप जब कांग्रेस में थी, जब आपकी एक अलग विचारधारा थी, अब भाजपा का विरोध करती थी, अभी भाजपा ने आपका समर्थन कर दिया तो आप कांग्रेस का विरोध कर रही है, नहीं, हम विचारधारा विरोध कहाँ नहीं कर आकर- रहे हैं, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पहचान जो मिली है वो कांग्रेस पार्टी से मिली है। हम उनका विरोध नहीं सीधे कर सीधा रहे आपका हैं। कहने का ये मतलब है कि यहाँ के संगठन के नाराजगी जो बता रहे हैं, जो हमारी जी। नाराजगी है, यहाँ के जो हमको- संगठन चला रहे हाँ। हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं जी। या कोई अन्य हैं, जी वो ये स्थिति उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार हैं। जी। एक बार और परिचय बता देंगे आपका? मैं पूनम कुशवाहा, पांडरवानी पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 से जनपद सदस्य के रूप में प्रत्याशी घोषित हुई हूँ। कुछ क्षेत्रीय मतदाताओं के लिए अपील करना चाहेंगी आप अपने? क्षेत्रीय मतदाताओं से मेरी यही अपील है कि एक बार मुझे पद पर लाए। अगर मैं बिगर पद पे रह के भी जनता से जुड़ी हूँ तो पद पे आने के बाद और अच्छे से उनका काम करूँगी, उनकी समस्याओं को समझूंगी और समस्याओं को लेके आगे तक जाऊँगी। मेरा निशान है फसल काटता हुआ किसान, जिस पे वो अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।